ये क्रोशे की लेस में हमें बेसलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बनाएंगे। तो इसके लिए स्लिप नॉट बनाएंगे और अपने थ्रेड को अटैच कर देंगे। यहाँ पर थ्रेड अटैच हो गया है। अब हमें एक साथ एक लाइन में सिंगल क्रोशे बनाना है 4 टाइम्स। 1 2 3। ये जो हमने ये स्लिप नॉट बना के जो अटैच किया था, इसे भी 1 काउंट करेंगे हम, 1 सिंगल क्रोशे। तो ये 4 हो गए। 3 सिंगल क्रोशे बनाए और ये अटैच किए, उसे भी काउंट करेंगे। 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन 4 बनाएंगे। 3 4 चेन 4 बनाने के बाद टर्न करें। अब ये जो फर्स्ट स्टिच है जहाँ पर हमने थ्रेड को अटैच किया है, वो स्पेस में क्रोशे हुक को इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशे बना देंगे, ताकि हमारी चेन 4 की एक स्पेस क्रिएट हो जाए इस तरह से। अब हमें टर्न करना है और चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद ये जो चेन 4 स्पेस है, इसमें हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। ये चेन 3 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। 1 2 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 टाइम्स हमें ट्रेबल क्रोशे बनाना है। उसके लिए 2 टाइम रैप करेंगे हुक पे और 2 लूप्स में से निकालते जाएंगे। 1 ट्रेबल क्रोशे, सेकेंड ट्रेबल क्रोशे, सेकेंड ट्रेबल क्रोशे बनने के बाद हमें चेन 4 पिकॉट बनाना है। चेन 1 2 3 4। चेन 4 बनाने के बाद ये जो 2 लूप्स दिखाई दे रहे हैं हमें टॉप पर, इस तरह से, इसमें मैंने क्रोशे हुक को इंसर्ट किया और स्लिप नॉट लगा दिया। इस तरह से ये पिकॉट बनाया जाता है। अब हमें फिर से ये शेल को कंप्लीट करने के लिए सेम चेन 4 स्पेस में 2 ट्रेबल क्रोशे बनाना है। 1 ट्रेबल क्रोशे, सेकेंड ट्रेबल क्रोशे, 2 ट्रेबल क्रोशे बनाने के बाद हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है इस शेल को कंप्लीट करने के लिए, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। चेन 3 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट होता है। तो 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें चेन 3 बनाना है। डायरेक्टली यहाँ पर इसे अटैच नहीं कर रहे, हम एक डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन बना रहे हैं, इसलिए हमें चेन 3 बनाना है। और ये जहाँ तक ये चेन 3 जा रही है इस तरह से रखेंगे, इसे देखेंगे, ज़्यादा टिल्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर्ली देखते हुए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देंगे। चेन 3 सिंगल क्रोशे, तो इस तरह से ये अटैच होगा। शेल, चेन 3 सिंगल क्रोशे। अब हमें टोटल 4 सिंगल क्रोशे यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट शेल बनाने के लिए हमें सेकेंड सिंगल क्रोशे, थर्ड सिंगल क्रोशे, फोर्थ सिंगल क्रोशे। तो ये 4 सिंगल क्रोशे हमने इस तरह से रो में बना दिए, एक लाइन में बना दिए। इसके बाद चेन 4 बना के टर्न करेंगे। 1 2 3 4। चेन 4 बनाने के बाद टर्न करें। अब सिंगल क्रोशे बनाना है। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, नंबर 1 फर्स्ट, इसमें क्रोशे के हुक को इंसर्ट करेंगे।
और यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना देंगे इस तरह से। अब हमें चेन 3 बनाना है। 1 2 3। अब ये हमें दिख रहा है यहाँ से, ये फर्स्ट स्टिच है ये शेल का, यहाँ बॉटम से। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर इसे ये चेन 3 को अटैच करना है। तो ये देखेंगे कि हमारा कहाँ पर जा रहा है। ये फर्स्ट स्टिच में गए, इसे सिंगल क्रोशे बना के अटैच कर दिए इस तरह से। अब टर्न करेंगे। ये जो चेन 3 थी स्टार्टिंग की, ये 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। ये जो सेकंड जो चेन 3 है वो सेकंड डबल क्रोशे जैसा काउंट होगा। तो अब चेन 4 स्पेस में हमें सिर्फ 2 डबल क्रोशे बनाना है। ये इस तरह से बनेंगी कि शेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड दिखाई देंगे। 2 डबल क्रोशे। अब 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशे, सेकंड ट्रिपल क्रोशे, ये सेकंड हुआ। अब इसके बाद फिर से हमें चेन 4 पिकॉट बनाना है। 1 2 3 4। वन ट्रिपल क्रोशे, फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे के बाद ये सेकंड ट्रिपल क्रोशे बनाया इस तरह से। अब हमें 4 डबल क्रोशे ये शेल में बनाना है, ये चेन 4 स्पेस में बनाना है शेल को कंप्लीट करने के लिए। वन 2 3 4। अब सेम रिपीट करना है हमें, सारी डिज़ाइन अभी सेम रिपीट होगी जैसे यहाँ से हुई थी। चेन 3 बनाकर इसे अटैच कर देंगे। 1 2 3। फैब्रिक में इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम ध्यान देख सकते हैं कि कितना हमने स्पेस रखा था, 1 फिंगर और थोड़ा सा और, 1 फिंगर और थोड़ा सा और। तो ट्राई करें कि सेम स्पेस रखें, हम डिस्टेंस रखें। 1 2 3 4। अब सारे स्टेप को हम सेम रिपीट करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर किए थे। अब इस तरह से कनेक्टेड ऐसे शेल ये बनते जाएंगे।
तो इस तरह से इसे भी कंप्लीट करेंगे, इसे कनेक्ट करके 4 सिंगल क्रोशे और सेम रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन को पूरी करेंगे।